तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। अगर आप एक बिगिनर हो और आप जिम पहली बार जा रहे हो और आपका स्टार्टिंग फेज़ है जिम में, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिम में एंटर करने के बाद या एंटर करने से पहले। बहुत सारे लोग ऐसी ये कंप्लेन करते हैं कि हम जिम बहुत टाइम से कर रहे हैं पर हम लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें, हैबिट्स बोल सकते हो या आप आदतें बोल सकते हो, जो आपको सुधारनी पड़ेंगी या अप्रोच जिम को लेके आपको सुधारनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू, डाइट, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ओपिनियन देता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो शायद आपके लिए यूज़फुल हों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। तो सबसे पहले बात कर देते हैं, कोई भी नया इंसान है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद रिजल्ट मेरे को कब आएंगे, या मेरे को जिम जाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा जिम को लेके देख लिया कि एक ट्रेंड सा बन गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को लेके ही है, कभी भी हम जिम में एंटर करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा भी है और काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है और आप भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो। तो वो चीज़ ये है कि हम जिम में जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले हम सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एंटर करने के बाद हम लोग का सबसे बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए। अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो तो आपका इंटरेक्शन सबसे पहले किससे होना चाहिए, शॉपकीपर या सेल्स जो सेल कर रहा है वहाँ पे उस इंसान से होना चाहिए। पर जिम के केस में ये नहीं है, हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फीस देते हैं, उसके बाद सीधा क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हम किसी का भी वर्कआउट, डाइट या कोई ऐप, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, हम लोग ना ऐप को डाउनलोड करके सोचते हैं कि जो ऐप में वर्कआउट आ रहा है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जिसमें उन एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, कितना सेट परफॉर्म करना है, सब कुछ लिखा होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यंगस्टर खास करके ये चीज़ करते हैं कि उस ऐप को फॉलो करते हैं। वो वहाँ पे जो ट्रेनर है उसकी क्वालिफिकेशन, उसका कुछ बिना कुछ जाने उसको कंसिडर नहीं करते हैं जिम के अंदर। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोगों के लिए यही होने वाला है। अगर आप कभी भी जिम में जा रहे हो, जो उसका ट्रेनर है उससे इंटरेक्शन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जिम में जो ट्रेनर है वो वेल क्वालिफाइड है या जो वो आपको बोलेगा वही सही है, पर हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि जिम के अंदर कोई ट्रेनर है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसका ओपिनियन जानना चाहिए और वो कैसे किसी नए क्लाइंट को हैंडल करता है ये देखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेनर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है या आप थोड़ा एडवांस लिफ्टर हो, तब जाके आप सोशल मीडिया या यूट्यूब इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो या इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके केस में ये केस है कि आपका ट्रेनर जो है वो आपके केस में आपको सीरियसली नहीं ले रहा है या आपको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो दूसरी चीज़ ये, हम कभी भी जिम में एंटर करते हैं तो हम लोगों के साथ क्या होता है, जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा फेज़ होता है ना, जहाँ पे हमें बहुत लो वेट से या बहुत लो इंटेंसिटी से एक्सरसाइज शुरू करनी होती है, वहाँ पे हमें बहुत गिल्टी सा फील होता है। गिल्टी सा फील कैसे, मेरे बगल में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मैं एक नया हूँ, मेरे को पहला या दूसरा दिन हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को ट्रेनर रिकमेंड करेगा या मेरी खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं 2.5 kg या 1.5 kg 1 kg ऐसे वेट्स पे स्विच करूँगा, ऐसे वेट को देखूंगा, इन वेट से एक्सरसाइज करूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग बगल वाले को देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं या थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं वेट के सेंस में। अब ये देखे बिना कि उसकी मसल मैच्योरिटी क्या है, वो कितने टाइम से जिम कर रहा है, उसके एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है, वो पर्टिकुलरली उस इंसान के बारे में जाने बिना हम क्या करते हैं, हम अगर वो 10 kg उठा रहे तो हमें बोलते हैं हम कम से कम 5 तो उठा देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इस केस में क्या होता है, हम लोग किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का जो बेसिक्स हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो हमें रिजल्ट दिखना बहुत टाइम लग जाता है या हम इस वजह से जिम को छोड़ देते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज़ भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई ट्रेनर है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई आपको जनरल ट्रेनर एक्सरसाइजेज बता रहा है, तो बेसिक स्टार्टिंग में अगर आप जिम जा रहे हो तो आपके पास कुछ बेसिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हर एक इंसान को परफॉर्म कराई जाती हैं। एडवांस तक वो एक्सरसाइजेज भी चलती हैं। तो कई केसों में क्या होता है, हम देखते हैं कोई फैंसी से 2-4 एक्सरसाइजेज कर रहा है तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कोई सी भी हो सकती है, जैसे स्टार्टिंग में आपको टी बार रोज या बारबल रोइंग, ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको बहुत रेयर हैं, काफ़ी केसों में मिल भी सकती है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निक को बहुत पॉइंट टू पॉइंट मेजर करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी और को देखा देखी में हम कहते हैं हम बोर हो जाते हैं बहुत एक ही शेड्यूल से, तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कोई हमें नई एक्सरसाइज दिखी तो हम क्या करते हैं, हम पुरानी छोड़ के जो बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, हम उसको छोड़ के उन फैंसी एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन होगी कि ऐसी चीज़ें जो बेसिक्स हैं सबसे पहले आप उनको क्लियर करिए। अपने बेसिक जो है अपनी मसल को एक बेसिक सिखाइए कि बेसिक मतलब एक अडेप्ट करवाइए उसको वेट लिफ्टिंग के लिए। तो चौथी चीज़,
ये 3 चीज़ें तो थी, ये सब कुछ लेके कि आप जिम में घुसे, आपने क्या किया, कैसे किया, वो सब कुछ देख के। चौथी जो चीज़ है वो क्या करते हैं, अब 1 महीने तक आपने जिम कर दिया, उसके बाद क्या होता है, अभी भी अब मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ बिगिनर, 2 से 3 महीने तो आप एक बिगिनर की कैटेगरी में ही हो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी बातचीत करना शुरू कर लेते हैं जिम में। कई बार ट्रेनर भी ये चीज़ करते हैं कि हम लोग उनसे बोलते हैं यार हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, हमें रिजल्ट कैसे दिखेंगे। तो वो हमें सिंपल से एक चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट लेना शुरू करिए, आपको एक एज मिलेगा। मैं भी इस चीज़ से टोटली एग्री करता हूँ कि आपको सप्लीमेंट से एक एज मिलेगा, पर जब तक आपकी बॉडी खुद का पोटेंशियल नहीं समझेगी, डाइट की अब्जॉर्प्शन नहीं समझेगी, तब तक आप पोटेंशियल कैसे चेक करोगे अपनी बॉडी का। तो इसीलिए सबसे पहले आपको बेसिक क्या, आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। जब आपकी डाइट एक पॉइंट तक पहुँच जाएगी, आपको लगेगी हाँ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो अपनी डाइट से आप पूरी नहीं कर सकते हो कोशिश करने के बावजूद भी, तब आप सप्लीमेंट में स्विच कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में हम सप्लीमेंट की जगह, हम डाइट की जगह हम सप्लीमेंट पे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या होता है, हमारा बेसिक जो डाइट का है वो गलत हो जाता है और हम सप्लीमेंट पे ज़्यादा लाइबल, ज़्यादा झुक जाते हैं सप्लीमेंट की तरफ। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी। अगर आप जिम जाना कंसिडर कर रहे हो या आप जिम में आपका स्टार्टिंग है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इवन आप एक एडवांस लिफ्टर हो या आप एक कुछ टाइम से जिम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक सी चीज़ें, आपको वर्कआउट शेड्यूल, डाइट शेड्यूल कोई भी बना के दे सकता है, पर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तभी जाके वो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इफेक्टिव लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।